हमारे शरीर में जो लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, उसे अंदर से अगर ये यूज करेंगे और बाहर से इसका लेप करेंगे तो भी ये ठीक हो जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि हैं। अगर किसी कारण से आपकी गांठ हो गया है, सूजन हो गया है, उसको ठीक करने के लिए हम भगवान को पूजा करते हैं। आज उसके औषधि गुण ऐसी इतनी चमत्कारी दिव्य गुण है कि आप लोग इसका यूज कर अपने होने वाले वात पित्त, अल्प पित्त, रक्त पित्त, आपके शरीर की गर्मी को शांत कर देते हैं। आपकी रक्त पित्त अर्थात बवासीर में रक्त जा रहा है उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। एक ऐसी दिव्य महा गुड़हर, इसे गुड़हर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इसे हमारे यहाँ मदार के नाम से जानते हैं। इसे गुड़हर कहते हैं, मदार कहते हैं। इसे हम आप लोगों को इसकी औषधि, दिव्य महा औषधि के चमत्कारी गुण बताने जा रहे हैं। मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को इसके गुण के ऐसी ऐसी चमत्कारी गुण बताने जा रहा हूँ जिसे आप यूज कर अपने होने वाले अनेकों प्रकार की गर्मी है, रक्तपीत है, कमजोरी है या धातु रोग के लिए भी बहुत ही उत्तम औषधि है। हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी दिव्य या गुड़हर मंदार का जो फूल है ये बहुत ही हमारे शरीर की अनेकों रोग को ठीक करने वाले ये अति ही उत्तम औषधि है। आप इस वीडियो को लगातार बने रहे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। इस औषधि के बारे से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस औषधि का जो पत्र है और ये फूल है और हमारे शरीर की अनेकों प्रकार की रोग को ठीक करने वाले यह एक शीतल जैसी इसकी जो गुण है, शीतल है, प्रगति है, ये हमारे ये बुद्धि को देने वाले, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की कमजोरी को दूर करने वाले, गर्मी को शांत करने वाले, जैसे हमारे शरीर में जलन हो जाते हैं, पेट में जलन हो जाते हैं, एसिड बनते हैं, हमारे पेशाब में जलन हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके लिए या गुड़हर का जो फूल और जो पत्र है बहुत ही सिद्ध औषधि के रूप में बताए गए हैं। इसका फूल आप कच्चे ले सकते हैं और इसका जो पत्र है उसे भी आप इसका छोटे छोटे टुकड़ा करके आप इसे सुखा भी सकते हैं और पत्र को भी सुखा सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदे हैं। इसका आप गुलकंद के रूप में भी इस फूल को बनाए जाते हैं, गुल अर्क भी बनाए जाते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम औषधि माने गए हैं। इसमें बहुत ही भाव प्रकाश में स्पष्ट लिखा गया है कि ये शीत पित्त को शमन करने वाले, बहुत ही चमत्कारी रक्त पित्त को ठीक करने वाले, जैसे हमें चक्कर लग रहा है, हमें नींद नहीं आ रहा है, बुद्धि की कमी हो रहा है, याददाश्त की कमी हो रहा है, हमें दुर्बलता लग रहा है, इसके लिए बहुत ही उत्तम दिव्य इसके फूल और इसके पत्ते उपयोग में आते हैं। हमारे फेफड़े में अगर कोई प्रकार की तकलीफ हो रहा है, जलन हो रहा है, हमारे पेट में एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है, जलन हो रहा है, शरीर में किसी भी को शांत करने वाले पसीने की वजह से हमारे शरीर में गर्मी हो जाते हैं, उसको जो रोग हो उत्पन्न कर देते हैं, जैसे पसीने में एकदम से घमौरी जैसे हो जाते हैं, उसको ये शांत कर देते हैं। हमारे शरीर में लाल चकत्ते बन जाते हैं, उसके लिए बहुत ही अति ही उत्तम औषधि है। गर्मी के कारण एलर्जी होने वाले उसे बिल्कुल जड़ से ठीक कर देते हैं। इसमें शीतलता की इतनी गुण है कि आप इसको ठंडे की भांति, आप शरबत के भांति, जूस के भांति इसको पिएंगे तो आपके होने वाले जो रोग है, आपके जो शरीर में गर्मी है, उसे बिल्कुल ये शांत कर देते हैं। एक ऐसी दिव्य महा चमत्कारी औषधि है। इसकी मात्रा आप कच्चे ले रहे हैं तो फूल को आप या पत्ते को दोनों को एक साथ भी मिलाकर आप इसे कूच कर आप इसका रस निकाल कर आप ले सकते हैं। इसे या इसके लेने के लिए आप चूर्ण बना सकते हैं। चूर्ण को भी आप 3 ग्राम से 5 ग्राम तक दोनों के
मिश्रण को भी ले सकते हैं, अलग अलग पत्र का भी और फूल का भी आप चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। आपके होने वाले जो रक्तपीत है, बवासीर का जो रक्त जा रहा है, पाइल्स है, उसके लिए अति ही उत्तम औषधि है। आपके सिर में चक्कर लग रहा है, गर्मी लग रहा है, आपको उल्टी जैसे महसूस हो रहा है, अल्पपीत की मात्रा बहुत है, उसे बिल्कुल ये शांत कर देते हैं। एक दिव्य औषधि है, हम इसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे प्रगति ने हमें आसपास ही गाँव, घर में, बाड़ी में, अपने घर के आंगन में एक ऐसी दिव्य औषधि हमें प्रदान किए हैं। इसके औषधि के गुण के लिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप इसे ज़रूर यूज कीजिए और अपने परिवार के होने वाले अनेकों प्रकार की जो रोग हैं, उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप लोग चूर्ण बनाकर ले सकते हैं, इसे आप रस ले सकते हैं, आप इसे जूस बनाकर ले सकते हैं। जूस बनाने के लिए इसका ले रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए इसे बोर दीजिए, उसके बाद छान कर आप इसे पी लीजिए, तो आपकी जो होने वाले शरीर की अनेकों प्रकार की रोग हैं, उसे ठीक कर देते हैं। अगर आप चूर्ण बना सकते हैं, तो आप इसे 2 ग्राम इसका फूल का लीजिए, 2 ग्राम इसके पत्र का लीजिए, दोनों को एक में मिश्रण कर कर आप लेंगे, तो आपके शरीर में गर्मी है, उसे भी शांत कर देते हैं और आप इसको ताकत के लिए भी दूध के साथ लेंगे, तो आपको शरीर में ताकत की, ऊर्जा की संचार आपको कर देते हैं। आपके शरीर में होने वाले कमजोरी के लिए बहुत ही उत्तम औषधि दिव्य औषधि है। इसे याददाश्त के लिए छोटे बच्चे को अगर पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, तो आप इसे 1 ग्राम से 2 ग्राम तक की जो आप कच्चे ले रहे हैं तो 3 ग्राम तक खिला सकते हैं। अगर आप चूर्ण ले रहे हैं तो 1 ग्राम से आधा ग्राम तक छोटे बच्चे को भी पढ़ने में अगर तकलीफ हो रहा है, तो उसकी याददाश्त में कमजोरी हो रहा है, तो इसका जो फूल का या पत्र का या दोनों को एक साथ मिश्रण कर आप ले सकते हैं। ये खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी, अगर आप मस्तिष्क में गर्मी हो रहा है तो उसे कूच कर आप इसके रस निकाल कर मस्तक में ऐसे लेप कर सकते हैं। इसका उपयोग कर अपने होने वाले अनेकों प्रकार के रोग को ठीक कर सकते हैं। शरीर में किसी कारण से अगर किसी में कारण से शरीर में अगर लाल चकत्ते पड़ गया है, उसे बिल्कुल ठीक करने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। आंतरिक रूप से आप जूस पी सकते हैं, ऊपर से इसे कूच कर उस जगह आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो लाल चकत्ते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेना है तो आप 3-3 ग्राम भी इसके साथ ले सकते हैं। आप जूस बना सकते हैं, चूर्ण को भिंजोकर आप रस बना सकते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद के हिसाब से आप जरूर कीजिए और अपने होने वाले अनेकों प्रकार की जो रोग हैं, आपकी जो समस्या है, आपके पेट में जलन हो रहा है, तो इसका जूस बनाइए, रस बनाइए, आप इसका चूर्ण बनाकर आप ले सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो आप लेंगे। इसके जो जड़ हैं, जड़ को भी आप छोटे-छोटे टुकड़े कर कर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी शरीर में जो फूल में और जो पत्र में है, वो गुण इसे बहुत ही उसमें भी गुण है। आप इसका जड़ को भी छोटे टुकड़े कर कर आप सुखो सकते हैं और उसको चूर्ण बनाकर आप ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे का आप लेने चाहते हैं चूर्ण, तो आप आधा ग्राम से 2 ग्राम, 5 ग्राम तक आप पूरे उम्र तक के ले सकते हैं। इसे आप यूज कीजिए और होने वाले अपनी समस्या को इसके दूर कीजिए और बीमारी को ठीक कीजिए। धन्यवाद।